हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने ट्रेडिशनल टॉपिक से हटके आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक उभरते हुए स्टार, राइजिंग स्टार टी नटराजन, इनके बारे में, इनकी कुंडली के बारे में और शॉर्ट में इनकी जीवन शैली जो थी उसके बारे में भी। तो टी नटराजन ने रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इन्होंने एक ही मैच में दो तीन से ज़्यादा विकेट चटका कर काफ़ी अहम अहम विकेट, जब जो टाइम पे इंडिया को ज़रूरत थी कि विकेट चाहिए थे, वो टाइम ने अपने यॉर्कर और अपने खूबसूरत गेंदबाजी की बदौलत इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया था, जो कि काफ़ी अहम था टी20 में। और टी20 की श्रृंखला इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से जीत ली है। तो इसमें इनका काफ़ी अच्छा योगदान था, काफ़ी बांध के रखा था। जैसे जसप्रीत बुमराह है, उसी प्रकार से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बुमराह की कमी इंडिया को नहीं खली इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में। तो जानते हैं टी नटराजन की जीवनी कैसी थी। टी नटराजन ये एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इनका जो घर था, एक चितमपल्ली करके एक विलेज है जो कि सालेम जिले में पड़ता है, और वहाँ से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं। और शुरू में 19 साल तक इन्होंने कभी क्रिकेट खेला भी नहीं था। और उसके बाद वो जब 20-21 साल होते हैं, तो वो टाइम पे वो सिर्फ मतलब जो टेनिस बॉल का क्रिकेट होता है उसके साथ ही वो टेनिस बॉल से खेलते हैं। और उनका मानना था कि टेनिस बॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से यॉर्कर्स काफ़ी अच्छे डालने की प्रैक्टिस होती है, और टेनिस बॉल से अगर रन रोकने हैं तो अपने को यॉर्कर का प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा इनका मानना था, और तभी से इन्होंने यॉर्कर डालने की प्रैक्टिस शुरू की। और बाद में फिर उनको, उनकी जो काबिलियत थी उसको पहचाना उनके गुरु जयप्रकाश ने। तो जयप्रकाश ने उनका पूरा खर्चा उठाया, उनका मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स का जो जो भी सामान होता है उसका, और साथ ही साथ उनके खाने का। क्योंकि घर घर से इनका रोजी रोटी इतनी इनकी चलती नहीं थी। ये 5 बहन भाई थे, और उसमें उनकी माता जो थी वो चिकन शॉप चलाती थी, उसमें उनके माँ का ये हाथ बटाते थे। और उनके पिता भी ऐसे छोटे मोटे काम करके रोजी रोटी कमाते थे। तो फिर जयप्रकाश का इनके लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल रहा। वो उनके गुरु साबित हुए, और अपने को जो एक प्रकार से काबिलियत उन्होंने क्रिकेट की इनकी पहचानी, बॉलिंग की काबिलियत पहचानी। और फिर बाद में जयप्रकाश उन्हें चेन्नई लाते हैं, और चेन्नई क्रिकेट लीग में ये खेलते हैं। इनका जो बॉलिंग की शैली है वो देखकर इनको सिलेक्ट किया जाता है चेन्नई क्रिकेट लीग के लिए। और फिर बाद में धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते हुए ये आगे बढ़ते हैं। और फिर इसमें इनका अच्छा प्रदर्शन होता है। और फिर 2017 आते आते 2017 में इनकी लॉटरी लग जाती है। इनको पंजाब जो टीम है, किंग्स इलेवन पंजाब, वो आईपीएल की टीम में इनको 3 करोड़ में इनको वो टीम खरीद लेती है। ये काफ़ी बड़ा सौदा था, और वो टाइम में सबसे महंगे प्लेयर करके ये उभरे थे 3 करोड़ में। तो ये एक एक प्रकार से चौंकाने वाली खबर थी सबके लिए। और उसके बाद वो इनको एक प्रकार से एक मतलब एक इनिशियल पॉइंट मिल जाता है क्रिकेट की दुनिया में, मतलब बड़ी दुनिया में एंट्री करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर इनिशियली। लेकिन उसमें खास चमक दिखा नहीं पाते किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। तो बाद में फिर एक सेशन के लिए 2018 में इनको चांस नहीं दिया जाता आईपीएल में। लेकिन उसके बाद में 2000 अभी रिसेंटली हमने देखा है 2020 में इनको हैदराबाद जो टीम है, ये इनको सिर्फ 40 लाख में खरीदती है। तो इनके लिए, मतलब ये सबके लिए ये भी चौंकाने वाली खबर थी कि जो बॉलर, एक प्रतिभाशाली बॉलर जिसको 3 करोड़ में 2017 में खरीदा था किंग्स इलेवन पंजाब ने, उसी बॉलर को 2020 में अभी जो हैदराबाद सनराइजर्स है उन्होंने सिर्फ 40 लाख में खरीदा। तो ये काफी चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन इस आईपीएल में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इन्होंने काफी अहम टाइम पे हैदराबाद टीम को विकेट्स लाके दिए, और इसी से इनका नाम आगे बढ़ा। और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इनको कंसिडर किया गया, और इनको चांस मिला तो इन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। तो ये थी एक शॉर्ट में टी नटराजन की एक जीवन शैली अभी तक की। इनका करियर जो था शॉर्ट में, ये हमने बताया। काफी स्ट्रगल इन्होंने किया है अपने करियर में। अभी 29 साल के हैं, और 29 ईयर्स के एज में ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि इतने लेट कैसे क्या एंट्री क्रिकेट के इसमें इनकी हुई, जबकि प्रतिभा इनमें काफी अच्छी थी।
तो जानते हैं इनकी कुंडली के हिसाब से इनके जीवन शैली के योग कैसे रहे। तो ये है टी नटराजन की कुंडली। तो इसमें हम देखते हैं कि लगन में जो है ये 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन लगन की कुंडली हो गई। और लगन में शुक्र और केतु की युति है, और सप्तम स्थान में राहु जाके बैठा हुआ है, क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री चलते हैं। तो इनका जो मिथुन लगन है, इसका स्वामी बुध जो है वो लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, और ये मंगल की राशि जिसके साथ इसका बुध का संबंध सम है। तो मंगल के राशि में, जो कि एक स्ट्रगल कराने वाली राशि है, मेष राशि, तो मेष राशि में बुध जाके बैठते हैं, लेकिन वो लाभ स्थान में है। तो इंसान का जो जीवन रहेगा वो उसको लाभ होंगे बुध की महादशा में, खास करके ऐसा इसमें दिखता है। और क्योंकि बुध ये बुद्धि का स्वामी भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक चतुराई इनको पैदा करता है, कि जो बॉलिंग करने की चतुराई है, बैट्समैन को उसका रुख देखते हुए करेक्ट जगह पे बॉलिंग करना, इसके लिए भी चतुराई लगती है। तो कहीं ना कहीं बुध ये विशेषता इनको देते हैं। साथ ही साथ में इस लाभ स्थान का स्वामी मंगल, ये पैसे के धन दौलत के स्थान में जाके बैठा हुआ है, धन कुटुंब वाणी के स्थान में जाके बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे वो नीच होकर बैठा है। अब देखने वाली बात यह है कि मंगल यहाँ पे 6 डिग्री का होकर कर्क राशि में पुष्प नक्षत्र में पड़ा हुआ है। पुष्प नक्षत्र को शुभ नक्षत्र माना जाता है, लेकिन क्योंकि मंगल की जब कर्क राशि में होता है तो वो नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल नीच है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि वो गुरु के साथ बैठा हुआ है, और गुरु मंगल का ये परम मित्र है, और अपने मित्र के साथ में वो मित्र इसका उच्च का होके बैठा हुआ है गुरु। और गुरु का जो बलाबल है ये 14 डिग्री का है, तो ये मंगल से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मंगल को ये गुरु आगे बढ़ा रहा है, और मंगल की जो नीचता है वो भंग करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से निज भंग राजयोग मंगल के लिए गुरु क्रिएट कर रहा है। एक तो डिग्री में भी मंगल से ज्यादा, दूसरी बात मंगल का मित्र, मंगल गुरु की हमेशा सुनता है। तो ये जो एनर्जी है ये एक राइट डायरेक्शन में ले जाता हुआ अपने नॉलेज से, और धन दौलत के योग बनाता हुआ ये गुरु मंगल को नीचता से ऊपर ऊपर उठा रहा है। तो इस मंगल की नीचता यहाँ पे समाप्त हो जाती है, और ये मंगल अच्छा फल देने के लिए इस कुंडली के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन अभी ये मतलब लाभ स्थान का स्वामी होकर ये पैसे के स्थान में, धन दौलत के सामने बैठा स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा योग बनेगा तो इंसान के लाइफ में धन दौलत का आगमन हमेशा होता रहेगा, और सुख सुविधाओं का संपन्नताओं का एक प्रकार से भंडार उसके जीवन में हमेशा रहेगा। तो ये नीच भंग राजयोग होने से, इसकी नीचता भंग होने से गुरु के साथ में बैठकर इसके लाइफ में मतलब टी नटराजन के लाइफ में हमेशा पहले इनिशियली तो स्ट्रगल वो मंगल देगा, क्योंकि वो नीच है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगा तो इनके लाइफ में पैसे की कमी हमेशा नहीं रहने वाली। और साथ ही साथ वहां पे गुरु धन कुटुंब वाणी के स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है, जो 14 डिग्री का बलाबल लेके बैठा हुआ है। तो ऐसा गुरु इंसान को करोड़पति बना देता है रातों रात में। जैसे कि हमने देखा कि इनको 2017 में जैसे किंग्स इलेवन पंजाब में 3 करोड़ में खरीदा गया था। तो इनके पास मतलब अपना रोज रोटी कमाने के लिए एक पैसा, एक मतलब पॉकेट मनी भी जुटा नहीं पाते थे, और इनको स्पोर्ट्स क्रिकेट की किट वगैरह का सामान लेने के लिए एक टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ा था। तो ऐसे इंसान को एकदम 3 करोड़ मिल जाएगा तो ये उसके लिए लॉटरी की ही बात है। तो ये योग इस गुरु ने क्रिएट किया, क्योंकि गुरु यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो इस स्थान में गुरु की ये विशेषता है कि वो एक तो कारक होता है द्वितीय स्थान में, और साथ ही साथ वो इंसान को धन दौलत के बारे में काफी ऊंचा उठाता है। इंसान को रातों रात करोड़पति करोड़पति बनाने का वो योग बना देता है। तो इसी का कारण है कि नटराजन के लाइफ में सडनली इतना पैसा आया, और उस पैसे से उन्होंने उसका अच्छा लाभ लेते हुए अपने गांव में क्रिकेट एकेडमी उन्होंने ओपन की। अपने भाई बहनों का खर्चा वो कर रहे हैं, और उसमें से फिर जो बचता है वो अपने के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अच्छे कर्मों में इनका पैसा लग रहा है। और इसका कारण ये है कि इनका जो कर्म स्थान का स्वामी है वो भी गुरु ही है। तो ये हमेशा समाज कल्याण का सोचेंगे। इन्होंने अपने गांव में एकेडमी शुरू की है, वहां पे भी अच्छे अच्छे लोगों को, जहाँ पे कुछ नहीं था, क्रिकेट का नामो निशान भी नहीं था, ऐसे जगह पे इन्होंने एकेडमी शुरू की। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग वहाँ पे देते हैं, मतलब इनके जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं। तो ऐसे अच्छे कर्म करना अपने पैसों से, ये योग यहाँ पे गुरु बना रहा है, क्योंकि वो कर्म स्थान का स्वामी होकर धन दौलत के स्थान में जाके बैठा हुआ है। अभी बात करेंगे इनके जो पंचम स्थान का स्वामी है शुक्र। पंचम स्थान
इमोशंस, लग्जरी और साथ ही साथ वो खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों को भी पंचम स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो पंचम स्थान का स्वामी लगन में जाके बैठना, ये इनको खेल में रुचि जरूर देगा। खेल कूद में, इमोशंस, ड्रामा, इन सब बातों में इनको मतलब जन्म से ही इनको रुचि रहेगी और इनको मतलब ऊपर भी उठाएगा। तो शुक्र यहाँ पे केतु के साथ बैठने से ये योग ऐसा बनता है कि खेलों में रुचि और साथ ही साथ केतु की दृढ़ निश्चयता वहां पे हमको दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने कर्मों से एकदम सीरियसली अपने कर्मों को फॉलो करके उसमें से लाभ लेना और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में लाभ देना, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान का स्वामी जो कि स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट भी करता है, तो वो उस केतु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए केतु की एनर्जी एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेट हो गई स्पोर्ट्स पर। और उसी केतु और शुक्र के योग ने इनको एक प्रकार से मतलब सक्सेसफुल वो बनाते दिख रहा है। हालांकि केतु कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी क्रिएट करा देगा, क्योंकि केतु वहां पे नीच हो जाता है। मतलब मिथुन राशि में केतु नीच होता है, लेकिन वो पंचम स्थान के स्वामी के साथ होने से वो स्ट्रगल देके फिर उसमें से धीरे धीरे प्रगति भी देगा। तो इस प्रकार से ये योग हम देख सकते हैं। पंचम स्थान में चंद्र का होना ये भी एक अच्छी बात है, ये भी माइंड के लिए, बुद्धि के लिए चंद्र अच्छा काम करता है। साथ ही साथ शनि की प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो शनि अष्टम भाव में है, तो ये खास करके क्रिकेटरों के अष्टम स्थान में शनि देखा गया है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी या सुनील गावस्कर की कुंडली में भी शनि अष्टम स्थान में देखा गया है। इसमें से इंसान की दृढ़ निश्चयता, इंसान का जो एकाग्र चित्त होना एक चीज पर, ये सब शनि कराता है। तो अष्टम स्थान में शनि का होना ये कुछ हद तक मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छी बात है, और इंसान को एक चीज पे फोकस करने के लिए ये शनि हमेशा मदद करता है। और क्योंकि ये शनि अपने ही स्थान में बैठा हुआ है तो मृत्यु स्थान भी स्ट्रांग हो गया, और साथ ही साथ इसने भाग्य को भी बढ़ा दिया। हालांकि वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं भाग्य स्थान को खराब भी करता है, लेकिन क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ है तो अपनी दूसरी राशि को वो बल देने का भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनके भाग्य में शुरू में बाधाएं जरूर आई होगी शनि के वजह से, लेकिन क्योंकि शनि धीमी चाल वाला ग्रह है तो ये उत्तर उत्तर लाभ हमेशा देगा। तो इनिशियली वो स्ट्रगल भी देगा और बाद में फिर वो भाग्य को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन वो स्लोली करेगा। तो इसी का कारण है कि ये क्रिकेट में इनकी एंट्री लेट हुई। ये 19 साल तक कुछ क्रिकेट खेलते भी नहीं थे, इनका कहीं नाम भी नहीं था, और बाद में फिर वो धीरे धीरे 2011 से लेके मतलब धीरे धीरे टेनिस के इसमें टेनिस बॉल से वो क्रिकेट खेलते हैं, और बाद में इनकी यॉर्कर डालने की प्रतिभा लोगों को पता चलती है। तो इस प्रकार से स्लोली जो मूव होना है करियर में, या स्लोली जो मूव कराना है, तो ये शनि ने किया, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि करियर के स्थान पर पड़ रही है। तो इनके कर्मों को स्लो करना और कर्मों से फिर जो प्रगति होगी वो भाग्य भी होगा, उसको भी स्लो कराना ये शनि कर रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी वो है और वो अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो इस शनि ने इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो कर दी, धीमी कर दी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कुंडली का एनालिसिस हम ऐसा कर सकते हैं। नवमांश की कुंडली अगर हम देखें तो नवमांश में भी शनि की जो पोजीशन है तो वो पराक्रम स्थान में सूर्य के साथ है। तो पराक्रम को बढ़ा देना सूर्य के साथ बैठ के, और कहीं ना कहीं ये नीचता है ये शनि में, लेकिन सूर्य यहाँ पे उच्च का है तो सूर्य को दोष नहीं लगता यहाँ पे। जो मेन कुंडली में हम देख रहे हैं 12वें स्थान में सूर्य बैठा है, तो इतना दोष यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य नवमांश में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इनके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, इनकी मेहनत को भी बहुत बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से शनि सूर्य का योग मेहनत को बढ़ाने वाला साबित होगा। और साथ ही साथ में नवमांश में अगर हम देखते हैं तो चंद्र शुक्र की चतुर्थ स्थान में युति है, ये भी एक इनके कुंडली के लिए अच्छा है, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है ये योग, और फिर गुरु की भी दृष्टि हो गई, तो ये अच्छा योग यहाँ पे बनता हुआ हमको दिख रहा है। और क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि लगन पे है, तो फिर से मंगल जो है एक प्रकार से दृढ़ निश्चय बनाएगा और स्ट्रगल करके वो प्रगति देने के योग बनाएगा। और गुरु की भी यहाँ पे पोजीशन काफी अच्छी है कर्म स्थान में, जो कि अच्छे कर्म हम हमेशा ये करेंगे, समाज कल्याण के लिए ये कर्म आगे भी करते रहेंगे, और क्रिकेट से जो पैसा आएगा उसको समाज कल्याण में लगा सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य की पोजीशन यहाँ पे देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पे 12वें स्थान में बैठा हुआ है, जो कि पराक्रम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये पराक्रम से व्यय कराने वाला भी है, तो इन्होंने काफी मेहनत अपने करियर में की होगी। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि ये मेहनत वेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि ये मेहनत का व्यय कराना ऐसा इसमें योग बनता है, क्योंकि मेहनत के भाव का स्वामी जाकर व्यय में बैठा हुआ है। लेकिन अंततः वो रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि सूर्य नवमांश में उच्च का होकर
पराक्रम भाव में ही बैठा हुआ है, तो इनको रिजल्ट्स वो जरूर देगा अच्छे, लेकिन शुरू में वो मेहनत कराने वाला हो जाएगा। तो ये थी जानकारी कुंडली, नवमांश और ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब देखते हैं इनकी महादशा कौन सी चल रही है। तो इनकी विंशोत्तरी महादशा में अगर हम देखते हैं तो करंटली इनकी बुध की महादशा शुरू हो चुकी है। बुध इनके लिए लाभ स्थान में बैठा हुआ है इनका बुध, और जो कि लगन भाव का स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं ये बुध इनके लिए काफी अच्छा रिजल्ट देगा। इनकी महादशा बुध की काफी अच्छी सिद्ध होगी, जो कि हम देख रहे हैं 2018 के बाद धीरे धीरे इन्होंने सक्सेस पाना शुरू कर दिया है। पहले सनराइजर हैदराबाद की तरफ से अच्छी बॉलिंग की, अभी धीरे धीरे इंडिया टीम में भी वो आ गए हैं, और T20 में तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाजवाब प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। तो इनका आगे का करियर ये अच्छा ही रहेगा इस बुध की महादशा की वजह से। लेकिन शनि की अंतरदशा जो इनकी चली थी 2002 से लेके फिर 2018 तक, तो इसमें इनको काफी स्ट्रगल गया रहेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठकर मेहनत को बढ़ाने वाला और कर्मों में रुकावटें डालने वाला साबित होगा। तो इसीलिए इनकी 2018 तक इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी। 2017 में इनका लॉटरी का योग तो जरूर बना। अब ये लॉटरी का योग कैसे बना कि 2017-18 में या 16 से लेकर 18 में शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही थी, और गुरु हमने देखा है कि वो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, जो कि इनको आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक लॉटरी, आकस्मिक करोड़पति बनने के योग दे रहा है। तो इनको जो किंग्स इलेवन पंजाब की वजह से जो धन राशि इनको मिली, तो ये शनि और गुरु के योग से ही मिली, क्योंकि शनि की दृष्टि भी द्वितीय स्थान पे पड़ रही है। शनि स्ट्रांग है, और सडनली शनि लाभ कराने वाला इसमें सिद्ध होता है, क्योंकि वो मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। और गुरु की तो इसमें एक बड़ा योगदान गुरु का तो है ही, क्योंकि गुरु अपने कारक भाव में धन के स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो यही योग था कि 2017 में इनको अचानक 3 करोड़ की ऑफर आ गई थी किंग्स इलेवन पंजाब टीम की तरफ से। तो इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन हम कर सकते हैं। आप भी इसमें से सीखिए, कुछ डाउट्स है तो आप भी इसमें से हमको पूछ के क्लियर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी हम ला सके। एंड वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर वीडियोस। थैंक यू अगेन।